हम आपको आगे पूरी खबर बताएंगे। इससे पहले देश के रक्षा मंत्री का बयान ध्यान से सुनिए, आपको पता लग जाएगा इस बार भारत ना जाने ऐसा क्या करने जा रहा है जिस आशंका में पाकिस्तानी फौज अभी रोने लगी है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आपने सुना, देश के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कुछ ही समय में जोरदार जवाब देंगे। बस यही लाइन कुछ ही समय पाकिस्तान को ना सोने दे रही है, ना चैन से बैठने दे रही है। पाकिस्तान को लगता है ना जाने कब हिंदुस्तानी राफेल उसका रावलपिंडी सैन्य अड्डा उड़ा दे, क्योंकि राफेल को पाकिस्तान की औकात दिखाने के लिए पाकिस्तानी हवाई सीमा को पार करने की जरूरत नहीं है। इस बार तो इस्तेमाल सुखोई का भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, क्या होगा और कब होगा, बस यही सोचकर मुनीर बेचैन है। वो बार बार अपने जनरल्स को कॉल कर खबर ले रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में 28 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की ठान ली है। पाकिस्तानी वायुसेना रात भर खौफ में जागती रही और आसिम मुनीर ने हड़बड़ाहट में 18 चीनी JF-17 जेट्स को कराची से लाहौर रावलपिंडी भेज दिया। लेकिन भारत का जवाब इतना तगड़ा है कि पाकिस्तान की सारी हिम्मत पस्त हो गई। पीएम मोदी की CCS मीटिंग ने 5 बड़े फैसले लिए और आज सर्वदलीय बैठक में साफ कर दिया कि पाकिस्तान अब सिर्फ सजा पाएगा, कोई रहम नहीं। पाकिस्तान को लगता है वो भारत को चीनी लड़ाकू जेट से डरा सकेगा। इस बार इन चीनी जेट से काम चलाना होगा, क्योंकि F-16 अगर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया तो इस्लामाबाद का भारत तो जो करेगा वो कर ही रहा है, लेकिन उसके बाद ट्रंप की भी एंट्री तय है। भारत ने वाटर स्ट्राइक से शुरू कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर प्रहार वाटर स्ट्राइक से शुरू कर दिया है। पहला, इंडस वाटर ट्रीटी रद्द, पाकिस्तान का पानी बंद। दूसरा, अटारी वाघा बॉर्डर अनिश्चितकाल के लिए सील। तीसरा, पाकिस्तानी नागरिकों पर भारत में प्रवेश निषेध। चौथा, पाक सैन्य सलाहकारों को 24 घंटे में निष्कासित। और पांचवा, LOC पर 740 किलोमीटर तक भारतीय सेना का कड़ा पहरा। इंडस वाटर ट्रीटी खत्म होने से पाकिस्तान की खेती और जनता पानी के लिए तरसेगी। कारखाने बंद हो जाएंगे, बिजली बंद, पाकिस्तान का हर शहर अंधेरे में डूबेगा। भारत का वाटर स्ट्राइक इतना भयंकर है कि आसिम मुनीर ने तीनों फोर्सेस के साथ आपात बैठकें की, लेकिन उनकी सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। एक्स पर लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान अब कटोरे के साथ बोतल लिए घूमेगा। पाकिस्तान ने अरब सागर में फायरिंग ड्रिल शुरू की, लेकिन उनके 20 फाइटर स्क्वाड्रन भी भारत के डर से कांप रहे हैं। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि पहलगाम हमले से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारत ने उनके झूठ को बेनकाब कर दिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक POK में लश्कर तैयबा के लॉन्च पैड से हमला करवाया गया। भारत ने साफ कर दिया, अब हर आतंकी हमले का जवाब POK और LOC पर मिलेगा। हिंदू को मारोगे तो सिंधु का पानी भूल जाओ, यही बात भारत ने समझा दी है। सिंधु का पानी पाकिस्तान की नस्लों को याद दिलाता रहेगा कि अगर उसने एक गलती की ना होती तो उसकी आने वाली जनरेशंस को प्यासा नहीं मरना पड़ता। करगिल हो या मुंबई का 93 बम धमाका, संसद हमला हो या 26/11 आतंकी हमला, भारत ने हमेशा मानवता दिखाई, लेकिन मानवता के दुश्मनों को अब भारत अपना वो रूप दिखाएगा जो बेहद खौफनाक है। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर, हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, CPEC के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। सुना आपने हाफिज कैसे सिंधु के पानी के लिए बिलबिला रहा है। अभी बस ये शुरुआत है, भारत लंबी लड़ाई के मूड में है। पाकिस्तान ने LOC पर 740 किलोमीटर तक फौज तैनात की, लेकिन भारतीय सेना का खौफ उन पर हावी है। आसिम मुनीर को POK में भारत की स्ट्राइक का डर सता रहा है।
जहां लश्कर के 12 लॉन्च पैड्स निशाने पर हैं। भारत की सर्वदलीय बैठक ने एकजुटता दिखाई। पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान का गुस्सा झेलना पड़ेगा। भारत ने दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान अब ना झुकता है ना रुकता है। एलओसी पर भारतीय सेना का अगला कदम पाकिस्तान की रूह कपा देगी। आसिम मुनीर और उनकी फौज अब गिड़गिड़ाने को मजबूर होंगे। ये नया भारत है जो घर में भारत ने पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर दी है। पाकिस्तानी फौज का कटोरा अब खाली, खौफ में जेट उड़ाए। एलओसी पर तांडव का डर, इस्लामाबाद से लाहौर हड़कंप। हम आपको आगे पूरी खबर बताएंगे। इससे पहले देश के रक्षा मंत्री का बयान ध्यान से सुनिए, आपको पता लग जाएगा इस बार भारत ना जाने ऐसा क्या करने जा रहा है जिस आशंका में पाकिस्तानी फौज अभी रोने लगी है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आपने सुना, देश के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कुछ ही समय में जोरदार जवाब देंगे। बस यही लाइन कुछ ही समय पाकिस्तान को ना सोने दे रही है, ना चैन से बैठने दे रही है। पाकिस्तान को लगता है ना जाने कब हिंदुस्तानी राफेल उसका रावलपिंडी सैन्य अड्डा उड़ा दे, क्योंकि राफेल को पाकिस्तान की औकात दिखाने के लिए पाकिस्तानी हवाई सीमा को पार करने की जरूरत नहीं है। इस बार तो इस्तेमाल सुखोई का भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, क्या होगा और कब होगा, बस यही सोचकर मुनीर बेचैन है। वो बार बार अपने जनरल्स को कॉल कर खबर ले रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में 28 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की ठान ली है। पाकिस्तानी वायुसेना रात भर खौफ में जागती रही और आसिम मुनीर ने हड़बड़ाहट में 18 चीनी JF-17 जेट्स को कराची से लाहौर रावलपिंडी भेज दिया। लेकिन भारत का जवाब इतना तगड़ा है कि पाकिस्तान की सारी हिम्मत पस्त हो गई। पीएम मोदी की CCS मीटिंग ने 5 बड़े फैसले लिए और आज सर्वदलीय बैठक में साफ कर दिया कि पाकिस्तान अब सिर्फ सजा पाएगा, कोई रहम नहीं। पाकिस्तान को लगता है वो भारत को चीनी लड़ाकू जेट से डरा सकेगा। इस बार इन चीनी जेट से काम चलाना होगा, क्योंकि F-16 अगर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया तो इस्लामाबाद का भारत तो जो करेगा वो कर ही रहा है, लेकिन उसके बाद ट्रंप की भी एंट्री तय है। भारत ने वाटर स्ट्राइक से शुरू कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर प्रहार वाटर स्ट्राइक से शुरू कर दिया है। पहला, इंडस वाटर ट्रीटी रद्द, पाकिस्तान का पानी बंद। दूसरा, अटारी वाघा बॉर्डर अनिश्चितकाल के लिए सील। तीसरा, पाकिस्तानी नागरिकों पर भारत में प्रवेश निषेध। चौथा, पाक सैन्य सलाहकारों को 24 घंटे में निष्कासित। और पांचवा, एलओसी पर 740 किलोमीटर तक भारतीय सेना का कड़ा पहरा। इंडस वाटर ट्रीटी खत्म होने से पाकिस्तान की खेती और जनता पानी के लिए तरसेगी। कारखाने बंद हो जाएंगे, बिजली बंद, पाकिस्तान का हर शहर अंधेरे में डूबेगा। भारत का वाटर